एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने ब्रज से मिट्टी उठा करके मुख में मिट्टी डाल ली। सभी ग्वाल बाल गए, मैया यशोदा से शिकायत करी, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया दौड़ते हुए आई और बोली, कन्हैया चपल किमिदम दुश्चरित माचरित, या तुमने कैसी अनुचित चेष्टा की है। कन्हैया ने कहा, मातर न की मापी, माँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैया ने कहा, अच्छा मृतिका मत इष्म भवान, आपने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा, कायदम वदति, किसने आपसे कह दिया माँ। मैया यशोदा ने कहा, सर्वे एव तव शवेसा, तुम्हारे ये जो सारे साथी हैं ना, इन्होंने ही मुझे बताया है। भगवान ने कहा, मैया नाहम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठे हैं। मैया ने कहा, अच्छा तवप्यग्रजा सोयम विजति तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भैया बलराम कह रहे हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो आपके सम्मुख है उसमें क्या प्रमाण। यदि विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्य में मुखम, यदि इन्हीं को सत्यवादी समझ रही हो तो मेरा मुख तो आपके सामने है, तुरंत देख लो मैंने मिट्टी खाई कि नहीं। मैया यशोदा ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो खोलो मुख। कन्हैया तुरंत अपना मुख खोले। मैया यशोदा कन्हैया के मुख में देखी, सातों द्वीपों में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रजमंडल, और ब्रज में भी गोकुल में डांटती हुई मैया यशोदा उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दी। मैया यशोदा ने जैसे देखा, मैया आश्चर्यचकित हो गई। सोचने लगी, कहीं ये भगवान तो नहीं, जिन्हें मैं इतना साधारण बालक समझ रही हूँ, कहीं वो भगवान तो नहीं है। मैंने एक भगवान को, मैंने परमात्मा को अपना पुत्र मान रखा है। भगवान श्री कृष्ण को लगा, यदि मैया मुझे भगवान मान लेगी तो लीला नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यदि मैया ने भगवान मान लिया तो फिर मैया प्रेम नहीं करेगी। मैया ले जाकर के किसी कमरे की एक अलमारी में ले जाकर मुझे बैठा देगी, सुबह शाम 2-2 दाने मिश्री का भोग लगा देगी और एक एक दीपक जला देगी, बस हो गई भगवान की पूजा। ये जो माखन मिश्री मिल रहा है ये नहीं मिलने वाला है। भगवान तुरंत पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का संचार